तो हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स में जो खरीफ का मतलब होता है वो होता है ऑटम। ठीक है, ये अरबिक से वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है ऑटम। और रबी में जो रबी का मतलब होता है वो होता है स्प्रिंग। ये वर्ड लिया गया है पर्शिया से, पर्शियन लैंग्वेज से। ठीक है, अब बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स को। इनको मूनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। क्योंकि इनको मूनसून क्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनका सोविंग टाइम होता है वो बिगनिंग ऑफ फर्स्ट रेन होता है, मतलब मूनसून टाइम में हम इनको लगाते हैं। ठीक है, और इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, काटने का टाइम होता है, वो होता है एंड ऑफ मूनसून सीजन, मतलब कि वो होता है ऑटम में, सितंबर और अक्टूबर। और ये जो खरीफ क्रॉप्स है ये हम ग्रो करते हैं समर में, मतलब जून जुलाई या मई जून जुलाई, और हार्वेस्ट करते हैं हम सितंबर और अक्टूबर में। अब एग्जांपल्स की बात करें हम, सबसे पहले आता है राइस, देन बाजरा, जवाहर, पल्सेस। सारे पल्सेस नहीं होते, ठीक है, सारे पल्सेस खरीफ के क्रॉप्स के नहीं होते, आधे पल्सेस रबी क्रॉप्स के भी होते हैं। कॉटन, मेज, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये एग्जांपल आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं हम कब? विंटर में, मतलब इनका सोविंग टाइम जो होता है वो विंटर में होता है, अक्टूबर नवंबर, और हार्वेस्ट हम इनको करते हैं मार्च अप्रैल में। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लेते हैं इनमें एक रबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट्स, ग्राम, ग्रीन पीस एट्सेट्रा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों में एग्जांपल्स याद करो, तो अगर आप रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स याद करो तो खरीफ के अगर आप ना भी करो, इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। ठीक है, अब जो रबी क्रॉप होगा वो आप याद करके जाएंगे और आप इनमें से देखेंगे, याद करेंगे और टिक लगा के आएंगे। लेकिन अगर वहाँ आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स होंगे इनमें से 3 और इनमें से 1। इनमें से फिर जो 3 होंगे वो आपने याद कर लिए होंगे, उनमें से जो ऑप्शन होगा फिर वो अदर देन इन 3 में से होगा।